मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में जो फर्स्ट रिएक्शन हमारी आती है वो है डायरेक्ट सिंथेसिस फ्रॉम एलिमेंट्स। हम जो एलिमेंट्स होते हैं उनके थ्रू इसको डायरेक्ट सिंथेसिस करते हैं कि कार्बन कंपाउंड को हाइड्रोजन के साथ में हम अगर लेके जाते हैं, जो हमारा हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन है दोनों को कंबाइन करने के लिए अगर हम इनको 1200 डिग्री सेल्सियस पर साथ में लेके आते हैं कार्बन और हाइड्रोजन गैस को, तो ये मीथेन का फॉर्मेशन करता है। दैट इज नोन एज डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ फ्रॉम एलिमेंट्स। इसी तरह अगर हम दो कार्बन मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करवाते हैं तो हमें इथेन प्रोड्यूस होता है। लोअर लेवल ऑफ कार्बन के लिए रिएक्शन पॉसिबल है। लोअर लेवल ऑफ एल्केन्स के लिए रिएक्शन होती है जहाँ पे हम कार्बन और हाइड्रोजन का यूज़ करके हमारे मीथेन और इथेन एल्केन को प्रोड्यूस करते हैं। अगली रिएक्शन की बात करते हैं। तो रिएक्शन नंबर 2 है हमारी, वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि हमारे होते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स तो अगर मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि एल्केन इथीन है, हमारे पास एल्कीन्स है, उसमें हाइड्रोजन गैस का फ्लो कराऊँ निकल की प्रेजेंस में 250 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो हमारे पास में एक सेचुरेटेड कंपाउंड यानी एल्केन्स हमें मिल जाएगा। हमने यहाँ पे क्या लिया है, इथीन कंपाउंड लिया है। इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, एक कोई सा भी एल्कीन ले लेना है और सिमिलर कार्बन का आपको एल्केन बना लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इथीन से इथेन बन गया है। अगर मैं ब्यूटीन से क्या बना, ब्यूटीन, वन ब्यूटीन हमारे पास कंपाउंड था, वन ब्यूटीन से हमारे पास जो कंपाउंड बना वो बना ब्यूटेन। तो डिग्री जितने नंबर ऑफ कार्बन वाला हमारे पास में अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा उससे उतने डिग्री वाला हमारे जितने कार्बन वाला हमारे पास में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा उतने ही नंबर का हमारे पास में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन हमें प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अगली रिएक्शन जो आपकी थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो वो है आपके डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड क्या होता है आप जानते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। तो इस रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, इस रिएक्शन में हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड यूज करते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स को यूज करके इसकी रिएक्शन जो है इसके साथ में करा देते हैं, बेस के साथ में करा देते हैं। बेस जैसे कि NaOH के साथ में हम जब रिएक्शन करा देते हैं तो हमें एक एल्केन और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। देखते हैं इस रिएक्शन को। RCONA क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराते हैं, जैसे हम ये रिएक्शन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराएंगे तो हमारा जो कंपाउंड है वो क्या करेगा, इस पूरे कंपाउंड को साथ में ले लेगा और हमें यहाँ पे RH प्रोड्यूस कर देगा प्लस Na2CO3 हमें मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं था, है सोडियम कार्बोनेट था। तो ये हमारी रिएक्शन है जहाँ पे हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक एल्केन प्रोड्यूस हो जाता है। ये तो इसकी जनरल रिएक्शन हो गई। जनरल रिएक्शन के अलावा अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं जैसे अगर ये CH3COOH आपने लिया है, सोडियम के साथ में आपने रिएक्शन कराई, तो फिर ये हमें क्या प्रोड्यूस कर देंगे, ये वाला कंपाउंड आपको यहाँ से उठा लेना है। ये आप और आपको पास क्या मिल जाएगा, CH3 प्लस H, दैट इज नॉन एज मीथेन। और यहाँ पे आपके Na2CO3 अलग से डिराइव हो जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो हमारी अगली रिएक्शन है उसका नाम है रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे अगर RX जो है हमारा एक एल्काइल हैलाइड, RX क्या होगा, एल्काइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप। एल्काइल मतलब CH3 प्लस इसमें अगर कोई भी हैलाइड जोड़ दें हम, जैसे
आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एल्किल हैलाइड। जैसा कि अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, CH3I जो है हमारा मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन में वो हाइड्रोजन के साथ में कराता हूँ तो मुझे एक मीथेन प्लस HI प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे कैटेलिस्ट होता है, कैटेलिस्ट जो हम लेते हैं वो होता है जिंक। जिंक की प्रेजेंट में ये HCl के साथ में रिएक्शन होती है। जिंक और HCl की प्रेजेंट में ये रिएक्शन हम कराते हैं, जहाँ पे रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड आपको एक एल्केन प्रोड्यूस करके देता है। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, ketones and fatty acids। अल्कोहल, कीटोन और फैटी एसिड का जब हम रिडक्शन करते हैं, जो कैटलिस्ट है यहाँ पे, तो वो आपका होगा रेड फॉस्फोरस और HCl। जब रेड फॉस्फोरस और HCl कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम हमारे एल्कोहल को हम रिड्यूस करेंगे, एल्कोहल को हमको 2 मोल ऑफ HCl की प्रेजेंस में जब हम इनको रिड्यूस करेंगे रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा एक एल्केन प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल, 3OH। ये रिएक्शन अगर मैं 2 मोल ऑफ HCl के साथ में कराता हूँ तो मुझे मिलेगा एक मीथेन मॉलिक्यूल प्लस एक H2 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कहाँ से आ गया, जैसे ये है हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl में से 2H प्लस आप अलग कर ले और 2Cl माइनस जो कि हमारा होता है Cl2 वो अलग कर लेंगे। तो Cl2 जो तो हमने अलग कर लिया। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन जो बचे हैं ये कहाँ जाएंगे, एक हाइड्रोजन हमने CH3 के लिए दे दिया और एक हाइड्रोजन से हमने बना लिया वाटर मॉलिक्यूल, बाकी हमारे पास में Cl2 अलग से बच गया, मॉलिक्यूल हमें मिले। इसी तरह जब कीटोन की जरूरत होगी तो कीटोन में हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को रिमूव करके हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन की जरूरत यहाँ पड़ेगी। 2 हाइड्रोजन आप कार्बन मॉलिक्यूल के साथ में दोगे तो यहाँ पे आपके RCH2R के साथ में H2 मॉलिक्यूल बन गया और 4 आपके पास में क्लोरीन के मॉलिक्यूल मिल गए आपको। इसी तरह फैटी एसिड के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑक्सीजन को रिड्यूस करना है तो यहाँ पे 4 इनके लिए 4 H प्लस आयन तो आपको यहाँ लगेंगे। इसी उसके बाद में हमारे पास में क्या मॉलिक्यूल बचा है, RCH3, CH2, 2H2O और Cl मॉलिक्यूल। तो ये था हमारा रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, कीटोन एंड फैटी एसिड्स। यहाँ वुड्स रिएक्शन नाम सुना होगा आपने इस रिएक्शन का। नेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली सोडियम मेटल जो है, सोडियम मेथड सॉरी सोडियम मेटल जो है वो रिएक्ट करती है, रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक हमारे पास में एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है जहाँ पे 2 मोल ऑफ सोडियम हमने लिया है और उसकी रिएक्शन में एक और एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल हमने लिया है। यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरह से ये अपने आप को रिड्यूस कर लेगा और हमें एक एल्काइल ग्रुप प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हैलाइड यहाँ पे हमको मिल जाएंगे। ये थी इसकी जनरल रिएक्शन। हम इसको लिखते हैं, देखते हैं। CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3ClCH3। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो जाएगा, एक कंपाउंड मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके और हमें एक इथेन मॉलिक्यूल दे देंगे प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड आपको यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये थी आपकी एक फेमस नेम रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, जिसमें हम सोडियम मेटल के थ्रू एल्केल हैलाइड की रिएक्शन करा के और एल्केन को ऑब्टेन करते हैं। में बात करेंगे।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे कुछ चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।